दोस्तों, फ्लाईबल इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हुई है जून 18 और 4-5 लेटेस्ट एक अपडेट है, मैं क्विकली आपको बताना चाहूँगा। पहले तो मार्केट में बहुत ही प्रॉब्लम चल रही है। वो प्रॉब्लम ये है, कहीं आप भी ना फंस जाए, वो थोड़ा ध्यान में रखना कि विज़िट टू वर्क टू पीआर जो है ना, विज़िट वीज़ा का एक एंट्री क्राइटेरिया होता है। वो अगर एंट्री क्राइटेरिया आप फुलफ़िल नहीं करेंगे तो आपका वीज़ा नहीं आएगा। एक बार डेटा चला गया तो बात ख़त्म हो गई। फिर आप वो डेटा को, जो भी आपने सबमिशन किया है, उसको आप ओवरकम नहीं कर सकते। तो पहले तो सोच समझ के एप्लीकेशन डाला करो, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे एजेंट ऐसे हैं जिनको 25,000 रुपया चाहिए, 50,000 रुपया चाहिए। आपका जो होना है हो, उनको कुछ पड़ी नहीं है और ना ही आपको इमिग्रेशन पता है डिटेल में। तो एक बार डेटा गया, दैट मीन्स आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे और फिर वो मिस रिप्रेजेंटेशन केस हो जाएगा। मेरी ऑफिस पे टेंटेटिवली जो 10 एप्लीकेशन आती है ना, उसमें से 8 एप्लीकेशन मिस रिप्रेजेंटेशन की है। तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में आएंगे, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों भी आएंगे। ये थोड़ा बात ध्यान में रखना। दूसरा बात ये है कि जिनके पास विज़िट वीज़ा है, अभी फ़िलहाल जिनके पास विज़िट वीज़ा है, वो वर्क परमिट के लिए आप मेरा कांटेक्ट कर सकते हो। मैं WP आपका करवा सकता हूँ। अब ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि कनाडा में तकरीबन 10 लाख से 15 लाख लोगों की रिक्वायरमेंट है। तो विज़िट टू वर्क टू पीआर हो सकता है, उसके लिए आप मेरा कांटेक्ट करिए। जिनके पास 6 इंच है जनरल में और नॉक कोड मैच हो रहा है, मेरे पास 250 LMIA पड़े हैं, तो नॉक कोड अगर मैच हो रहा है तो मैं उनको आफ्टर नॉमिनेशन भी पैसा लेने के लिए तैयार हूँ। मतलब मैं काम करके भी पैसा लूँगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके लिए आप मेरा कांटेक्ट करिए। जिनके पास 5 इंच है, 5 इंच जनरल में और 12वीं पास है, 12th पास, वो 5 इंच वाले बंदे भी मुझे पर्सनली मिलिए। SINP AIPP में मैं उनका PR करवा सकता हूँ। आप अपॉइंटमेंट लेके आप मुझे मिल सकते हो मेरी ऑफिस पे। कुक चाहिए मुझे रेस्टोरेंट लाइन में, अगर आप हो, 2-3 साल का एक्सपीरियंस है, आपकी खाली 12th पास है, मुझे IELTS में 5 इंच चाहिए खाली, मैं आपको डायरेक्ट इंडिया से PR दे सकता हूँ। और हाँ, मैंने पहले भी मेरे यूट्यूब चैनल पे एक बात बोली थी कि एक्सप्रेस एंट्री में बहुत बड़े चेंजेस आने वाले हैं। जो नॉक कोड है वो तो ऑलरेडी चेंज हो चुके हैं, न्यू नॉक कोड ऑलरेडी रिलीज़ हो गए हैं। वो कभी भी आई थिंक जुलाई, अगस्त, सितंबर 2-3 महीने में वो अप्लाई हो जाएंगे। और एक बहुत बड़ा चेंज एक्सप्रेस एंट्री में ये आया है कि जो सेनेट है वहाँ का, उन्होंने एक C-19 बिल करके एक बिल पेश किया है। वो बिल में है ऐसा कि सपोज़ आप एक्सप्रेस एंट्री में हो और आपका समझ लो आपका स्कोर हो रहा है 480 और 490 जिनका है वो निकल गए और 480 पे आप वेट कर रहे हो, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। इमिग्रेशन अथॉरिटी को, मिनिस्टर को ये अथॉरिटी दी जाएगी कि वो ग्रुप में बंदे उठा पाएंगे। सपोज़ उनको ट्रक ड्राइवर चाहिए पर्टिकुलर कोई लोकेशन में, तो वो 1000 ट्रक ड्राइवर को पिक करेंगे। सपोज़ रेस्टोरेंट मैनेजर चाहिए तो वो 2000 रेस्टोरेंट मैनेजर को पिक करेंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपका CRS स्कोर ज़्यादा होना चाहिए, अगर कम भी होगा तो भी आपको सिलेक्ट वो कर पाएंगे। मगर वो जो बिल है, कोई भी लॉ बनता है ना दोस्तों, तो उसको टाइम लगता है। तो मेरे ख्याल से ये जो ग्रुप वाला जो भी है, उसमें बहुत डिटेल में क्लैरिफिकेशन मैं नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि अभी भी ये बातें हवा में चल रही है। हवा में इन द सेंस, अभी ये लॉ नहीं बना है, क्योंकि लॉ बनने के बाद अप्लाई होता है, वो उसकी डिस्कशन होती है, थोड़ा टाइम लगता है लॉ अप्लाई होने में। तो ये जितनी भी बातें हैं, मगर चेंजेस आने वाला है, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों चेंजेस आने वाला है। और वो चेंजेस मुझे ऐसा लग रहा है, दिस इज़ माई पर्सनल स्पेकुलेशन, 2023 के बिगिनिंग में ये अप्लाई हो जाएगा। और उसके जो बैकएंड में जो सॉफ्टवेयर है वो भी अपडेट हो रहे हैं, वो तो मैं पहले भी बोल चुका हूँ। और हाँ, एप्लीकेशन बहुत पेंडिंग है। कल जो मैंने न्यूज़ पढ़ी तो उसमें 24 लाख एप्लीकेशन दिखा रहा है, मगर वो धीरे धीरे सॉर्ट आउट होगा। वो तो प्रॉब्लम ना आपका है ना हमारा है, वो प्रॉब्लम तो CIC की साइड से है, वो धीरे धीरे सॉर्ट आउट होगा। मगर बहुत सारे चेंजेस मेरे ख्याल से नेक्स्ट 1 साल में आने वाले हैं। अगर आपको कनाडा PR चाहिए, वर्क परमिट चाहिए, तो आप अपनी साइड से रेडी रहो। मतलब जो बेसिक डॉक्यूमेंटेशन है, जो भी आपको बेसिक लेवल का जो भी काम बाकी है, उसके ऊपर आप वर्किंग चालू कर दो। उसके लिए आप मेरी फ्लाईबल टीम का कांटेक्ट कर सकते हो, पर्सनली विजिट करिए, दैट इज़ बेटर। कई लोग फ़ोन करके मुझे पूछते हैं कि सर मेरा PR अगर हो जाएगा
तो मैं आपकी ऑफिस विज़िट करूँ। तो दोस्तों मैं इतना बोलना चाहूँगा कि ऐसे क्लाइंट तो मुझे चाहिए नहीं, जो खाली फ़ोन करके मुझे ऐसा बोले कि मैं आपसे 200 किलोमीटर दूर हूँ और अगर मेरा पीआर हो जाएगा तो मैं आपकी ऑफिस विज़िट करूँ। ऐसे बंदे तो प्लीज़ मुझे चाहिए ही नहीं, क्योंकि ये इतना इजी नहीं है। अगर इजी होता वर्क परमिट और कनाडा पीआर तो आधा गुजरात एंड आधा पंजाब कनाडा में बैठा होता। तो प्लीज़ जिनको पेशेंस है वही फ्लाईवल का कांटेक्ट करिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।